बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आप देख रहे हैं इजी एंड सिंपल कुकिंग बाय तौर। मज़ीद आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है चिकन करेले। 1 किलो करेले लिए हैं, उनको अच्छे तरीके से छील लिया और साफ कर लिया है। इसको छीलने के बाद इसको इस तरह कर लिया और फिर हमने इसको 2 चम्मच नमक लगाकर 4 घंटे के लिए रख दिया। इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। आप चाहे इसको धूप में रख लें 4 घंटे के लिए। नमक इसको इसलिए लगाएंगे ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। खुले पानी के साथ इसको धोएंगे ताकि जो नमक इसको लगाया था वो अच्छे तरीके से इसमें से निकल जाए। अच्छे तरीके से धोने के बाद इसको निचोड़ लेंगे और बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। उसको मैंने रख दिया था खुश्क होने के लिए। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब हम इसको फ्राई ऑयल हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे और इसको प्री हीट कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और करेले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम फ्लेम पर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। 15 मिनट लगे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको फ्राई करते हुए। इस पॉइंट पे ये रेडी है तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब इसको निकाल कर रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। 1 लार्ज साइज का प्याज उसको ब्रिक स्लाइस में काट लें। उसी ऑयल में फ्राई करेंगे जिसमें हमने पहले करेले फ्राई किए थे। अब ये हम प्याज को ऐड करके इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको भी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमने करेलों को फ्राई किया था और मीडियम फ्लेम पर ही प्याज को फ्राई करेंगे। यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। 1 लार्ज साइज का टमाटर है, इसको क्यूब्स में काट लिया, ये इसमें ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अब इसमें जो करेले हमने फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। 1 मिनट हो गया इसको पकाते हुए, ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब चिकन मसाला तैयार करने के लिए 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे और इसमें 1 लार्ज साइज का अनियन डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब हम इसमें 1 लार्ज साइज का टमाटर क्यूब्स में काट लिया ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून रेड मिर्च पाउडर ये इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स कर लें। 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। 3 पाव यानी 750 ग्राम चिकन है ये। अब इसमें 1 मिनट हो गया मसाले के साथ चिकन को पकाते हुए। अच्छे तरीके से मसाला और चिकन मिक्स हो गया। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। इसको चेक करते हैं, आपको चेक करवाते हैं। यहाँ पर आप देखें ये अच्छे तरीके से गल गया। अब हम इसमें जो बाकी मिक्सचर तैयार किया था वो ऐड करेंगे। अब हम इसमें करेले और प्याज जो हमने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको इसके साथ पकाएंगे। 2 मिनट तक हमने करेले और चिकन को भून लिया अच्छे तरीके से। अब ऑयल सेपरेट हो गया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मज़ेदार चिकन करेले तैयार हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाया, तो इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।